हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई लर्निंग लेंस। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था प्रॉम्प्ट से कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो जो नए लोग आए हैं उनके लिए फिर से एक बार एक लाइन में बता देते हैं। प्रॉम्प्ट बेसिकली एक चाबी है जिससे एआई जनरेटिव एआई जो आजकल इन ट्रेंड है, जिससे सब कुछ हो रहा है और ये चैनल भी उसी पे फोकस्ड है। तो उसको अनलॉक करने के लिए, उसके पोटेंशियल को पूरा यूटिलाइज़ करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट पता होना चाहिए। प्रॉम्प्ट बेसिकली कमांड है, एक चाबी है। आप उनको बोलिए, कमांड बोलिए एंड इट विल डू। ठीक है ना। अब ये इतना सिंपल होता तो ये वीडियोस बनते ही नहीं जो हम आज आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी रहेगी, बिकॉज बीइंग अ बिजनेसमैन मैंने भी ये सीखा और इसको अपने बिजनेस में इंटीग्रेट किया। ठीक है ना। तो मैं भी आप में से एक था जो पहले देखता था क्या है, काफ़ी चीज़ें होती हैं आपके आमने आम, 100 तरह के पेजेस हैं, 100 तरह के। 15 मिनट में आप मास्टरी कर लीजिए एआई की, आधे घंटे में कोर्स ले लीजिए। ये सब एक मार्केटिंग की तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने खुद फेस किया है। एक्चुअल में जब आपको इसका यूटिलाइजेशन करनी है तो आपको बड़ा प्रैक्टिकल तरह से सीखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर बिजनेसेस, इन योर एरिया। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप आर्टिस्ट हैं। बिकॉज जनरेटिव एआई कैन डू एनीथिंग। इट कैन डू टेक्स्ट थिंग, मतलब अगर आप स्टूडेंट या कोई आपको प्रेजेंटेशन में नहीं है, लेटर लिखवाना है, तो टेक्स्ट जनरेशन, इमेज जनरेशन फॉर आर्टिस्ट, फॉर फोटोग्राफर्स। सो देर आर मैनी एप्लीकेशंस। तो ये एप्लीकेशन में फोकस नहीं है, हम कंटिन्यूशन में चल रहे हैं कि इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, तो आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वैसे भी अगर आप उसको कॉल टू एक्शन करके उसको यूटिलाइज़ करना शुरू करेंगे, मतलब खुद करना शुरू करेंगे, देन यू विल बी द मास्टर। तो इस वीडियो में आपके ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। और मैं आपको बताऊं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मैं बोलूँगा वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग इंडस्ट्री। अगर आप ये इसमें आप मास्टर हो जाते हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ही, सारी चीज़ें छोड़ दो, बाकी सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आ जाती है, आप 4-5 लाख रुपया महीना घर में बैठ के कमाएंगे। इतनी डिमांड है और आगे चल के और बढ़ेगी, क्योंकि हर कोई प्रॉम्प्ट्स ना तो कोई बता रहा है कैसे लिखने। हम आपको बताएंगे कि इस ऐसी ऐसी टेक्निक्स जो मैं खुद यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, उससे आप एक मतलब कह सकते हो कि इतना एक्सटेंसिव तरह से आप प्रॉम्प्ट लिख पाओगे कि आप बोलेंगे वाह, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एआई ने ये करके दिखाया। सारा कमाल प्रॉम्प्ट का है। तो वो ही हम आपको सिखाने वाले हैं, और इसको करने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। तो वही मैंने आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज प्रैक्टिकल तरह से डेमो देते हुए आपको बताएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इन बिटवीन ऑफ द वीडियो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स आपके क्वेश्चंस के लिए ही है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? इट इज़ बेसिकली वे टू ड्राफ्ट योर प्रॉम्प्ट सो दैट यू कैन यूटिलाइज पावर ऑफ जनरेटिव एआई। हिंदी में, सिंपल भाषा में, ये एक आपको एक तरह की शिक्षा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक आपका स्किल है जो आपको अगर आ जाएगा तो आप एक ऐसी प्रॉम्प्ट लिखोगे जिससे आप पूरा पोटेंशियल एआई का निकाल पाओगे। राइट। तो स्टार्ट करते हैं कि ये सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है, अगर आप वेगली एक चीज़ लिख दोगे कि आपने कहीं जाना है, सपोज़ आप घूमने जा रहे हैं साउथ इंडिया में, केरला में, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो आप वहाँ का वेदर जानना चाहते हैं एआई से। तो अगर आप सिंपली लिख दोगे टेल मी द वेदर ऑफ केरला ऑन दीज डेज, तो ये बड़ी वेग सी लाइन है, तो वो एक वेग सा आंसर आपको दे देगा। ऑन द अदर हैंड, आप उसको डिटेल में बताएंगे कि ये डेट्स हैं, इन दिनों में हमने जाना है, इस एस्पेक्ट पे हम पूछना चाहते हैं कि बारिश होगी, क्या कंडीशंस होंगी, वहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है। ये सारा कुछ डिटेल में जब आप लिखेंगे तो वो इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट कहलाएगा। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? विदाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक वेग रिस्पॉन्स, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, कॉमन जेनरिक रिस्पॉन्स आएगा जिससे आप उसका पोटेंशियल वेस्ट ही कर रहे हो। वो आप एक गूगल सर्च की तरह यूज़ कर रहे हो उसको। ये गूगल सर्च नहीं है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई से आपने काम लेना है। ये आपका एम्प्लॉई है जिसके हेल्प से आप एक बहुत ही बेहतरीन आउटपुट पा सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग विल हेल्प यू टू गेट दैट टारगेटेड आंसर्स, हाई एक्यूरेसी एंड फुल कैपेबिलिटी ऑफ एआई मॉडल। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंस है। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको इसमें, वही जैसे मैंने आपको केरला का बताया, तो एक इंटरनेशनल में आपको बताते हैं कि इमेजिन एक शिप कैप्टन प्लान कर रहा है ट्रिप अटलांटिक में। तो वो अगर उसको इंजीनियरिंग का नहीं नॉलेज है
जैसे सब कॉमन को अभी तक नहीं मालूम है, जो अभी सब करते हैं वो यही लिखेगा, व्हाट इज़ द वेदर इन अटलांटिक फलाना फलाना डेट को, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये बैड प्रॉम्प्ट है। इसमें प्रॉब्लम है बड़ा ब्रॉड, उसने बड़ा वेग सा क्वेश्चन पूछ लिया, ना तो लोकेशन, ना टाइम फ्रेम, ना लोकेशन, कुछ भी नहीं बताया। अब इसको जब आप इंजीनियर्ड, जब आपको आ जाएगा इंजीनियरिंग के बाद वो कैसा प्रॉम्प्ट है वो सुनिए आप। प्रोवाइड ए डिटेल वेदर फॉरकास्ट फॉर द अटलांटिक ओशन बिटवीन 20 and 30 and latitude and 40W 20W longitude। ये वेस्ट है, नॉर्थ था वो वेस्ट है, दोनों की डायरेक्शन उसने एकदम प्लेसमेंट बता दिया। डिटेल्ड वेदर फॉरकास्ट पूछ ली, ये वर्ड्स देखिए आप। देन फॉर अगस्त 28 to September 1 2025, ये अब उसने डेट्स बता दी। अब इंक्लूड और डिटेल पूछ रहा है वो, इंक्लूड विंड पैटर्न्स, वेव हाइट्स, क्लाउड कवर, प्रेसिपिटेशन, स्टॉर्म रिस्क्स, राइट। तो ये वो एक लाइन थी, इसमें 7-8 लाइनें हैं। तो ये इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट है। तो देखिए आपने डिफरेंस, तो दिस इज़ द डिफरेंस एंड इम्पॉर्टेंस। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है प्रॉम्प्ट में। सबसे पहले जो भी आपने काम करवाना है उसको आप डिफ़ाइन कीजिए। व्हाट डू यू वांट टू डू। आपने लेटर लिखवाना है, आपने समरी करवानी है, आपने रिप्लाई लिखवाना है किसी लेटर का, आपने कोई इमेज जनरेट करनी है। व्हाट डू यू वांट टू डू, पहले एक पेज पे आप अपने माइंड में रख लीजिए। फर्स्ट स्टेप है इंजीनियरिंग के अंदर, डिफाइन द गोल, और ये बड़ा क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में आपने करना क्या है, नंबर 1। सेकंड, उसके रिलेशन में एक पहले सिंपल प्रॉम्प्ट आप डिज़ाइन कीजिए कि ये चीज़ आप कर दीजिए, राइट। जैसे वही वेदर का एग्जांपल है कि आपने वेदर जानना है केरला का विंटर का नवंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो ये एक इनिशियल बेसिक प्रॉम्प्ट ये हुआ कि आपने वो क्राफ्ट किया, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन आपका वेग ना हो, थोड़ा प्रॉपर हो कि टेल मी द वेदर कंडीशन विद स्टॉर्म वार्निंग्स एंड एवरीथिंग, रेन वार्निंग्स इन द केरला फ्रॉम 1 November 25 to 7 November 25। ये इनिशियल प्रॉम्प्ट है, दिस इज स्टेप 1। इसमें आपका गोल डिफाइन हो गया, आपको वेदर जानना है और ये चीज़ें आप जानना चाहते हो। सेकेंड स्टेप इंजीनियरिंग के प्रोसेस में, उसको आप टेस्ट कीजिए, उसको कमांड दीजिए, आपके पास आउटपुट आएगी। अब ये आउटपुट आपकी फाइनल आउटपुट नहीं है, बिकॉज ये आपने अभी इसको ज़्यादा इंजीनियर नहीं किया, राइट। तो ये मैं आपको बड़ा बेसिक बता रहा हूँ, इसी तरह से प्रोसेस चलता है और आगे जाके कॉम्प्लेक्स होता जाता है और आपको एक बहुत अच्छा ड्राफ्ट मिलता है प्रॉम्प्ट का। बाकी टूल्स भी इसमें, टेक्निक्स भी हैं और क्राफ्टिंग दोनों चीज़ें हैं इसमें। आर्ट भी आती है, आर्ट ऑफ राइटिंग प्लस टेक्निक। बाकी अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे आगे एडवांस करके हम आपको ऐसी टेक्निक भी बताएंगे जिसमें हर कोई बहुत ही अच्छी लेवल की, जिससे आपकी आउटपुट निकल सके, वो प्रॉम्प्ट्स बना पाएगा, ठीक है। तो हम स्टेप्स में थे, पहले स्टेप में आपने डिफाइन किया गोल, इनिशियल प्रॉम्प्ट बनाया, उसको टेस्ट किया, फिर जो आउटपुट आई उसको आप एनालाइज़ कीजिए, उसमें देखिए क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते थे जो आपके लिए यूज़फुल है वो उसके अंदर है या नहीं। जो नहीं है वो आप फिर एडअप कीजिए, दोबारा प्रॉम्प्ट लिखिए, उसमें एडअप कीजिए एंड देन कीप ऑन रिपीटिंग टिल यू गेट द रिजल्ट विच यू वांट। तो ये बेसिक प्रोसेस है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगी, आप मॉडल एआई मॉडल की पूरी एफिशिएंसी उठा पाएंगे, अपना टास्क जो आपने सोचा हुआ है गोल वो अचीव कर पाएंगे, और इंजीनियरिंग से मॉडल भी अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आपको चाहिए क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन। तो अब थोड़ा और डिटेल में जाके इसमें बेसिकली आपको इंजीनियरिंग के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो स्ट्रक्चर्ड इंजीनियर है, जैसे हमने पिछली बार हमने आपको 4 बताया था कि प्रॉम्प्ट में 4 पार्ट्स क्या होते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट में जो इंजीनियर है उसमें कैसे आपने उसको प्रॉपर बनाना है, 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। सबसे पहले जैसे हमने बताया कि आपने गोल डिफाइन करना है, तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। नंबर 1 फीचर ऑफ ए इंजीनियर प्रॉम्प्ट इज़ क्लैरिटी। कितना क्लियर हैं आप, से एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, डोंट बी वेग, ठीक है ना। जैसे कि आपने इसको क्लियर करने के लिए क्या आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट फीचर इज इन इंजीनियर प्रॉम्प्ट इज क्लैरिटी, से एग्जैक्टली व्हाट यू मीन इन सिंपल वर्ड्स एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। सेकंड फीचर होता है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर प्रॉम्प्ट का। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सीन डिफाइन करना, किस बैकग्राउंड में आप इंफॉर्मेशन चाहते हो। अगर आप उसको एक कॉन्टेक्स्ट दोगे, एक बैकग्राउंड दोगे, एक सीन बनाओगे, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएगा। अपने सिंपल भाषा में अगर हम कहेंगे साउथ इंडिया में क्या वेदर होगा, हमने वहाँ घूमने जाना है नवंबर दिसंबर में, या नवंबर में या दिसंबर में,
ठीक है, तो ये वेग है। तो अगर आप पिन पॉइंट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे कि मुझे केरला में और उसके आगे और डिटेल, केरला में भी कहीं स्पेसिफिक गांव में या किसी शहर में आपने जाना है, उसका मेंशन करके किन दिनों में जाना है, क्या आप जानना चाहते हैं, रेन के बारे में इंडिकेशन जानना चाहते हो, किसके बारे में जानना चाहते हो, वो सब डालोगे तो उसमें क्लैरिटी भी हो जाएगी, कॉन्टेक्स्ट भी आ जाएगा। सो दिस इज़ द सेकंड फीचर। पहला क्लैरिटी, दूसरा कॉन्टेक्स्ट। थर्ड वन इज़ योर प्रिसीशन। प्रिसीशन वही स्पेसिफिसिटी होता है, बिल्कुल आप प्रिसाइसली पूछ लिए। टेल द मॉडल व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू वांट एंड हाउ यू वांट इट टू बी डिलीवर्ड, राइट। जैसे एक से एग्जांपल बैड वाली, टॉक अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, ये बड़ा वेग टर्म हो गया। अब इसको प्रिसाइज स्पेसिफिक कैसे करना है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन इकोनॉमिक्स। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट भी आ गया। शो हाउ अ राइज इन डिमांड अफेक्ट्स द प्राइसेस विद एन एग्जांपल लाइक स्मार्टफोन्स एंड सेल्स। तो इसमें आपने उसको एक एग्जांपल भी दे दिया, उसको बता भी दिया किस तरह से आपको रिस्पॉन्स चाहिए, राइट। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स में चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन आपको समरी में चाहिए, एक पैराग्राफ में चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन आपको एक चैप्टर डिटेल फॉर्म में चाहिए, विद ग्राफिक्स चाहिए, तो ये स्पेसिफिसिटी उसमें आ जाती है कि मुझे ये बताइए, इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए, इस तरह से बताइए, इस फॉर्मेट में बताइए। तो पहला पॉइंट आपका क्लैरिटी, सेकंड पॉइंट योर कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड, थर्ड बी स्पेसिफिक, कैसे आप चाहते हैं, प्रिसाइज होना चाहिए, एंड लास्ट इज़ रोल प्ले। ये चौथा फीचर होता है इंजीनियर्ड कमांड का कि किस रोल प्ले में, ये भी अगर आप उसमें ऐड कर देते हो तो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी मिलती है। जैसे कि अगर आपने किसी से वेदर रिपोर्ट पूछनी है तो उसको लास्ट में जो मैंने बताया ना रोल प्ले, तो वो आप शुरू में भी लगा सकते हो, इन वर्ड्स ऑफ वेदर एक्सपर्ट, या सारी कमांड दे के टेल मी द वेदर कंडीशंस इन केरला फ्रॉम डेट्स दिस टू दिस रिगार्डिंग रेन वार्निंग, विंड वार्निंग, सारा कुछ इन द वर्ड्स ऑफ अ वेदर एक्सपर्ट। ये लास्ट में जो मैंने डाला, चाहे शुरू में भी डाल सकते हो, लास्ट में भी, तो वो आपने उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया कि इनके वर्ड्स में इस तरह से आपने बताना है, एक्सपर्ट की तरह। अगर आप मार्केटिंग का कोई वर्ड्स ढूंढ रहे हो, इन द वर्ड्स ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप कोई मेडिकल इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, इन द वर्ड्स ऑफ एक्सपर्ट सर्जन या एक्सपर्ट पेडिट्रिशियन, एक्सपर्ट लंग कैंसर स्पेशलिस्ट, पर्सोना डालना उसमें। सो व्हाट द आंसर टू बी साउंड लाइक ए डॉक्टर, पायरेट, हिस्टोरियन, आस्क फॉर इट। ये चौथा पार्ट है इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट का, रोल प्ले। इस तरह से जब आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपका जो इंजीनियर्ड प्रॉम्प्ट है आपको अच्छी आउटपुट देगा। तो इस वीडियो में हमने आपको क्लैरिटी दी रिगार्डिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया कैसे उसको करना है, और लास्ट के सेक्शन में आपको हमने फीचर्स बताए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, जो कि 4 हैं। क्लैरिटी कैसे आती है प्रॉम्प्ट में, सिंपल लैंग्वेज, डायरेक्ट लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड देना उसको, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस बैकग्राउंड में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो। प्रिसिशन डालना है कि किस तरह से वो आपको आउटपुट चाहिए, वर्ड्स में चाहिए, लाइंस में चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, जर्नल आर्टिकल चाहिए, क्या चाहिए। एंड लास्ट, उसको और अच्छा करने के लिए और एलेबोरेटिव करने के लिए रोल प्ले, उसको पर्सोना दीजिए कि वर्ड्स, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एज ए एक्सपर्ट ऑफ मार्केटिंग, एज इंजीनियर, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है। तो होप आपको अब पता लग गया होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या, इसको आप कैसे कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ कि आप चैट जीपीटी LLM पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, और 2 तरह से आप प्रॉम्प्ट, एक वेग लैंग्वेज में ट्राई कीजिए और एक ट्राई कीजिए आप एक्चुअल में ये सारी चीज़ें डाल के, ठीक है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, आप अपने प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर आपको एक डेमो हम दें इस तरह सा, किस तरह से इसको करना है, पूरा डेमो वीडियो चैट जीपीटी में विद रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल दैट, वो भी हम आगे कर पाएंगे। तो अभी तो ये बेसिक आपको समझा रहे हैं कि कैसे चलता है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक PDF के फॉर्म में चाहिए प्रिसाइसली, क्योंकि सारा टाइम आप वीडियो नहीं देख पाते हैं, कईयों को रीडिंग भी पसंद आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना ईमेल आईडी शेयर कीजिए या और उसमें लिखिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, और आपको किस एस्पेक्ट, ये ज़रूर आंसर कीजिए कौन सा एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग पसंद आया। तो अपना आप कॉन्टैक्ट दे, ईमेल आईडी वगैरह देंगे तो हम डेफिनेटली आपको लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ टू गेट दिस PDF रिटन बाय मी। थैंक यू।